सभी लोगों को नमस्ते। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम लगातार सभी विधानसभाओं का भ्रमण कर रहे हैं। अभी जनपद फर्रुखाबाद के सदर विधानसभा में मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष इंजीनियर नीरज प्रताप सिंह जी मौजूद हैं हमारे साथ, और आज बातचीत करेंगे और जानेंगे कि 2027 के चुनाव की क्या तैयारी है। पिछला चुनाव भी लड़ चुके हैं सदर से, तो आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है, क्योंकि लगातार अच्छा प्रदर्शन किया आम आदमी पार्टी ने। दिल्ली पंजाब में सरकार बनाई, हालांकि अभी दिल्ली में सरकार नहीं है। वो सभी तमाम तरीके की राजनीतिक चर्चाएं होंगी 2027 के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मिट्टी न्यूज़। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। और 2027 सबसे पहले आपकी पूरी टीम को बधाई कि जो आप पूरा उत्तर प्रदेश आपने जो टारगेट बनाया है पूरे उत्तर प्रदेश को घूमने का, उसमें कई जिले आप घूम चुके हैं और आप जगह जगह जाकर जनप्रतिनिधियों के इंटरव्यू ले रहे हैं, उनकी जवाबदारी के बारे में पूछ रहे हैं। तो पूरी टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। ओके, धन्यवाद। ये बताइएगा, डायरेक्ट सवाल ही पूछ ले रहा हूँ, आम आदमी पार्टी 2027 के लिए किस हिसाब से चुनाव लड़ना चाह रही है? सूबे में अभी सरकार भाजपा की है, सपा की जोरदार वापसी हुई है 24 में। जिस प्रकार से प्रदेश स्तर की बात की जाए, देखिए जिलाध्यक्ष होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो फर्रुखाबाद में 4 सीटें हैं, 4 विधानसभा की और 1 लोकसभा की, इसके अलावा जो आगामी चुनाव आने वाला है जिला पंचायत का, इसको बखूबी बहुत अच्छी तरह से लड़ा जाए। हमारी ये प्राथमिकता ये है। जब से मैं जिलाध्यक्ष बना हूं तब से हमारे निर्देशन में एक आपका चुनाव हुआ है नगर पालिका का, तो हमने बहुत अच्छा लड़ा। उसमें हमारे कई वार्ड वाले लोग जीते भी हैं, जिसमें से 3-4 लोगों ने साथ में शामिल भी हुए हैं। इवन दो आपकी जो सदर सीट है वहाँ पे हम लोगों ने 5800 के करीब हमने वोट पाए हैं और लोगों के बीच कम समय में अच्छा जनाधार जो है आम आदमी पार्टी ने तैयार किया। उम्मीद है और हम लोग और बेहतर भविष्य में 24 में सपा ने जो वापसी की, क्योंकि आम आदमी पार्टी पर लोगों की निगाहें टिकी थी, इंडिया गठबंधन में शामिल थी, तमाम तरह की चीज़ें रही थी, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ऐसा भी माना जाता है कि अलग चुनाव लड़ेगी। कैसा माहौल रहने वाला है 27 का? देखिए 2024 और 27 बहुत अंतर है इसमें, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव था, राष्ट्रीय चुनाव था, और दूसरी चीज़ आपकी ये 2027 ये विधानसभा उत्तर प्रदेश का होने वाला है। एक चीज़ तो साफ हो गई है 2024 के चुनाव से कि लोग परिवर्तन चाहते हैं। अब परिवर्तन किस तरह से चाहते हैं ये जनता के ऊपर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जिस तरह से एक बड़ा राज्य है और बड़े राज्य के अंतर्गत आप देखते होंगे कि यहाँ पे जाति और बिरादरी की राजनीति बहुत ज़्यादा हावी रहती है। आम आदमी पार्टी ऑलरेडी स्टडी करके तैयारी करती है, और तैयारी करने के बाद हम लोग सिर्फ मुद्दे की बात करते हैं, काम की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो खुल के कहती है यदि हमने काम किया है तो वोट देना, नहीं तो वोट मत देना। और ये हमें लगता है ये फार्मूला बहुत अच्छी तरह से सफल भी रहा है। ये तो सभी पार्टियां बोलती हैं कि मैंने काम नहीं किया बोलती है, सपा भी बोलती है, काम बोलता है, ये नारा भी दिया था। ये सभी कहते हैं, माननीय योगी जी भी कहते हैं अमृतकाल चल रहा है और हमने इतना काम किया है। तो मैं उनकी बात की चर्चा नहीं करना चाहता। ये तो आप लोग खूब अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस समय जंगल राज चल रहा है। उत्तर प्रदेश में, हाँ, और जातिवादी बुलडोजर लोगों के घरों पे दौड़ रहा है, लोगों के अंदर दहशत का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। भ्रष्टाचार चरम पे, किसी विभाग में लीजिएगा। बचा हुआ आप जो सवाल पूछेंगे उसके हिसाब से मैं जवाब दूंगा। तो आज की जनता परिवर्तन चाहती है और वो परिवर्तन जो है उम्मीद करती है कि आम आदमी पार्टी जैसी कोई पार्टी आए जो परिवर्तन लेकर के आए, जो जाति धर्म न बात करके मुद्दे की बात करे, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें। 2027 में अगर आम आदमी पार्टी का इंडिया गठबंधन के साथ शामिल होती है 27 के चुनाव में, देखिए हम अभी गठबंधन की बात न करते हुए मैं तो ये कहूँगा कि आम आदमी पार्टी मजबूती से 2027 का चुनाव लड़ेगी। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि विधानसभा के बूथ लेवल तक हम लोग जाकर के वहां पे संगठन निर्माण करने के साथ मजबूती से तैयारी करें 4 की 4 विधानसभाओं पे। अच्छा, ये तो भविष्य की बातें हैं, गठबंधन होगा नहीं होगा वो अलग चीजें हैं। अगर आपको सदर से सीट दी जाती है, प्रत्याशी बनाया जाता है, नहीं तो क्या इस बार भी चुनाव लड़ेंगे? देखिए ये पार्टी का मामला है, क्योंकि जिलाध्यक्ष होने के नाते हमारी पार्टी के प्रति जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग किस तरह से चुनाव लड़ें। हमारी उद्देश्य है कि हम 4 सीटों पर बखूबी तैयारी करें, जिससे हमारे आम आदमी पार्टी की जो भी पार्टी के निर्देश होंगे, जो भी कैंडिडेट होगा उसके मजबूती से चुनाव लड़ाया जाए, मेरी प्राथमिकता है। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, 2022 का आपने चुनाव लड़ा, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, क्या वजह रही? नहीं, वजह ये परिचय का चुनाव था, लेकिन फिर भी हम बताएं आपको बहुत अच्छा चुनाव लड़ा गया था, इसमें कोई दो राय। लगभग 350 से ज्यादा सीटों पर आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव में
उतरी, और उतरने के बाद जो टोपी और ये झंडा, ये बिल्ला है, बैच है, ये घर घर तक पहुंचा। ये बहुत बड़ी बात है और लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। उस चीज का जो परिणाम था वो जाकर के आपकी नगर पालिका चुनाव में दिखाई दिया कि कई जगह हम लोगों ने 10 नगर पालिकाएं उत्तर प्रदेश में जीती, जिसमें रामपुर, कैमरी जैसी बड़ी बड़ी विधानसभा, क्या बोलते हैं, आपकी नगर पालिकाएं भी थी। अच्छा, 2027 में क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें आ सकती है 27 के चुनाव में 403 में से? देखिए, अभी कहना जल्दबाजी है। माननीय सांसद संजय सिंह जी से सामाजिक न्याय का मुद्दा है, जो भेदभाव का मुद्दा है, संविधान का मुद्दा है, उसको लेकर के लगातार पदयात्रा भी चल रहे हैं। चौथे चरण की पदयात्रा हमारी आगरा से लेकर के मथुरा तक होने वाली है। और आम आदमी पार्टी का आपने देखा होगा कि जब मैं इलाहाबाद में शामिल हुआ था, हम लोगों ने देखा था कि लोगों ने, युवाओं ने, बच्चों ने इतना स्वागत किया था वहां पर, और इतनी संख्या में लोग उमड़े थे कि उनको लगता है कि वो पूरे देश में अगर कोई उम्मीद की किरण है तो आम आदमी पार्टी है, जो शिक्षा की बात करती है, स्वास्थ्य की बात करती है, सामाजिक न्याय की बात करती है। सामाजिक न्याय भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, संविधान की बात करती है, और संविधान की बात नहीं करती, संविधान को पढ़ाने का काम, उसको लागू करने का काम आम आदमी पार्टी करती है। अच्छा, क्या 27 में खाता खुल सकता है उत्तर प्रदेश के नहीं, खाता तो आप जानते हैं, खाता तो आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में 10 तो नगर पालिकाएं हमारे पास हैं, 250 विधानसभा नहीं नगर पालिकाएं है ना, खाता तो खुला है ना। नहीं, विधानसभा में, विधानसभा का देखिए, अभी 403 पहली बार परिचय हुआ था। अगर लोग 2024 में आम आदमी पार्टी ने, यदि हमारा शीर्ष नेतृत्व, जो कि आपका जो असंवैधानिक जो नकली शराब घोटाला बनाया गया था, उसकी वजह से हमारे शीर्ष नेतृत्व को 2024 में ठीक लोकसभा चुनाव से पहले उनको जेल में डाल दिया गया था। खाता तो 2024 में ही खुल गया होता। जो कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं, यदि हमको भी 7 सीटें मिल गई होती तो आम आदमी पार्टी के आज कम से कम 5 से 7 सांसद दिल्ली लोकसभा में जरूर होते, उत्तर प्रदेश के बिल्कुल होते। अगर 7 सीटें मिल गई होती, आप प्रोबेबिलिटी समझ लीजिए, तो अगर 27 कम से कम 60-70% तो प्रोबेबिलिटी है जीतने की, तो हम लोग कम से कम 4 से 5 सांसद तो हमारे होने ही होते। लेकिन जब हमारे शीर्ष नेतृत्व को, आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए इन भ्रष्ट लोगों ने, इस भ्रष्ट सरकार ने उनको जेल में डाला, माननीय केजरीवाल जी को, संजय सिंह जी को जेल में डाला, माननीय मनीष सिसोदिया जी को ला, सत्येंद्र जैन जी को, और आज माननीय राव रेवेन्यू कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने बिल्कुल साबित कर दिया कि यह केस चलाने लायक ही नहीं है, ये फर्जी बना हुआ केस था। वर्तमान मुख्यमंत्री को अगर जेल में डाला गया है, ये भारत के 70-75 साल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये जो कर रहे थे वो तानाशाही है, जो शासन चल रहा है, अगर उसको उखाड़ने की किसी में ताकत है वो आम आदमी पार्टी में है। 2027 के चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार को उखाड़ने का जरूर प्रयास करेगी, और उम्मीद है योगी सरकार को उखाड़ के फेंक देगी, चाहे वो किसी के सहयोग से हो, चाहे वो अकेले। मतलब आपका कहने का मतलब है सरकार जाएगी कैसे भी जाए? बिल्कुल सरकार जाएगी, और कैसे भी जाएगी, आम आदमी पार्टी उसका सूत्रधार बनेगी। 2024 में भी ये सरकार चली जाती, नहीं ये सरकार चली जाती 2024 में भी, यदि माननीय केजरीवाल जी को जेल में नहीं डाला गया। क्यों? इंडिया अलायंस में सबसे ज्यादा जो मजबूत और माइंडसेट था वो माननीय केजरीवाल जी का था। अगर 2027 में अगर योगी सरकार को उखाड़ना है तो आम आदमी पार्टी के विजन से काम करना पड़ेगा। माननीय संजय सिंह जी के निर्देशों और आम आदमी पार्टी माननीय केजरीवाल जी के अगर दिशा निर्देशों में काम होगा तो मैं बता रहा हूं योगी सरकार किसी भी हालत में उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगी। आम आदमी पार्टी का क्या विजन रहेगा? विजन तो सीधा है, हम काम की राजनीति करते हैं, शिक्षा की राजनीति करते हैं, स्वास्थ्य की राजनीति करते हैं, संविधान की राजनीति करते हैं। देखिए 100% पे बैक टू सोसाइटी, पे बैक टू एक एक पैसे का हिसाब अगर कोई पार्टी देती है तो आम आदमी पार्टी देती है। अभी पंजाब में हम लोगों की सरकार चल रही है, आपने देखा है, अभी 4 साल हुए हैं, एक एक वादा 100% जो है वादे 4 साल में ही पूरे कर देंगे। अभी 1 साल बचा भी है, तो ऐसी सरकार मुझे लगता है कोई कह दे कि हमने पूरे वादे किए हैं, माननीय योगी जी कह सकते हैं, माननीय मोदी जी कह सकते हैं कि हमने सभी के खाते 15 लाख नहीं 15 लाख रुपए दिए, क्या 2 करोड़ रोजगार दिए हर साल, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर 60,000 रोजगार दिए हैं। अच्छा एक चीज बताइए, आम आदमी पार्टी क्या सोचती है यूजीसी के बारे में? नहीं, यूजीसी का तो साफ है, यूजीसी का माननीय केजरीवाल जी ने कहा, माननीय संजय सिंह जी ने विधानसभा में भी लोकसभा में भी कहा, बिल्कुल सही तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया कि यूजीसी लागू होना चाहिए। लेकिन जो जिसको भी कतई एनोमलीज हैं, जो दिक्कत है, देखिए दिक्कत वहां यूजीसी में नहीं है, दिक्कत इस भाजपा सरकार की मानसिकता में है। पर यूजीसी तो भाजपा लाई है ना, भाजपा ने लाई, अगर लाई होती तो लागू नहीं होता, वो कोर्ट में चला गया, कोर्ट में चला गया, इन्होंने पक्ष ही नहीं रखा। अगर इन्होंने इनकी सही मंशा होती तो कोर्ट में जाके ये पक्ष रखते,
कि भैया हमारा इस वजह से हम जो है यूजीसी को लागू करना चाहते हैं, और हम अगर किसी को कोई दिक्कत है तो उसके लिए भी एक तंत्र बनाया जाता, एक आयोग बनाया जाता, एक प्रतिनिधिमंडल होता, उसके ऊपर विचार विमर्श होता। सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि हम लागू नहीं होने देंगे। उसने सिर्फ इसलिए हॉल्ट किया है कि सरकार ने पक्ष नहीं रखा। अगर इनकी मनसा ठीक होती तो यूजीसी जरूर लागू होता। भेदभाव खत्म होना चाहिए, आम आदमी पार्टी चाहती है, संविधान चाहता है। उसमें ऐसा नहीं है कि अकेले सिर्फ SC ST OBC को इसमें प्राथमिकता दी गई है, उसमें विकलांग को भी प्राथमिकता दी गई है, उसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि सभी को बराबरी का हक है। किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव अगर है तो वो दंडनीय अपराध है, ये तो है ना। तो अब अगर किसी के साथ भेदभाव हो रहा है क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पे, तो वो तो पहले भी दंडनीय है जी। जो गलत करेगा उसके साथ दंड दिया जाएगा, चाहे वो SC का हो, SC ST का हो, OBC का हो, और चाहे वो जनरल कास्ट का हो। इस सरकार ने सबसे पहले लोगों को धर्म में बांटने का काम किया, आज ये जात में बांटने का काम कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी सबको साथ लेने का काम करती है, सबको एकजुट करने का काम करती है। लेकिन इतना जरूर है कि भेदभाव को मिटाना चाहिए, जरूर मिटाना चाहिए, चाहे वो संवैधानिक तरीके से हो, चाहे वो कानून के द्वारा हो जी। तो आपने देखा हमारे साथ नीरज जी मौजूद थे और तमाम तरीके की चर्चाएं की हैं। ये बताइएगा, जैसे फर्रुखाबाद में 4 विधानसभा सीटें हैं, चारों पर भाजपा का कब्जा है, ना इंडिया गठबंधन है ना सपा है, कहीं भी टोटल भाजपा, सांसद भी भाजपा के हैं। कैसे टक्कर देंगे? हाँ देखिए, टक्कर की बात है। जब तक देखिए वोट परसेंटेज की बात करूं, लगातार भाजपा का वोट परसेंटेज घट रहा है। पिछली 2024 की लोकसभा आपने देखी होगी, जिस तरह से प्रमाण पत्र वाले सांसद जी, आज एक स्लोगन बन चुका है लोकसभा में, उसकी बात होती है, माननीय आपके धर्मेंद्र जी बोलते हैं, माननीय अखिलेश जी बार बार कहते हैं, ये मुद्दा बना हुआ है। सभी जानते हैं फर्रुखाबाद में आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के मिले जुले कैंडिडेट ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को बहुत बुरी तरह हराया था। तो अब इनके दिन जाने वाले हैं, दिन जाने वाले हैं। जो कहते थे ना कि जो राम को लाए हैं तो वही यूजीसी लाए हैं, वही अमेरिका से फसलें लाए हैं, वही अमेरिका से ट्रेड डील लेकर के आए हैं। आज विदेश नीति इतनी घुटने पे आ गई है कि अमेरिका हमको कहता है, पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज अमेरिका के गुलाम जैसा महसूस होता है। तो मुझे लगता है ऐसी सरकार को चले जाना चाहिए। ऐसे एप्स्टीन फाइल के गैंगस्टरों को भारत के अंदर शासन करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, जो संसद में जाने से मुंह छुपाते हो। जवाबदारी बनती है, आपको जवाब देना पड़ेगा। 140 करोड़ देशवासियों को आपने जवाब देना है। आप मदरलैंड, फादरलैंड, ग्रांड फादरलैंड और आपका बेटा लैंड करके बच नहीं सकते। और ये फर्रुखाबाद की धरती ऐसे लोगों को जरूर दूर करेगी। जो 4 विधानसभाओं की हम बात करते हैं कि जो पिछले समाजवादी पार्टी हो सकता है अकेले दम पे ना जीत पा रही हो, लेकिन जब जब इंडिया गठबंधन या साथ में आए हैं, मिलजुल करके जनता इनको जरूर हटा देगी। और मैं बोलता हूं, अगला जो समय आने वाला है, एक भी सीट, एक भी जगह भाजपा का नामो निशान नहीं रहेगा। अभी भाजपा के विधायक से मैंने बातचीत की थी, वो तो कह रहे हैं कि लगातार 4 पे और 4 पे रहेंगे। 4 पे हैं मतलब 4 में नंबर पे रहेंगे, वो ये कह रहे हैं। आपको नहीं लग रहा होगा? ये कह रहे हैं कि चारों पर हमारे विधायक हैं, चारों पर रहेंगे। इनका बस चले ईवीएम और उसके चक्कर में बेईमानी से चारों पे बने रहें, लेकिन इनको जो जनता है वो चौथे नंबर पे पहुंचाना चाह रही है। चौथे पे ये इन्होंने खुद कहा। पहले पर कौन रहेगा? पहले पे जहां तक है इनकी सरकार जाएगी और आपको मालूम है कौन आएगा। अगर गठबंधन होगा तो गठबंधन आएगा, अगर वैसे भी आएगा तो आम आदमी पार्टी वहां पे मजबूती से जरूर दिखाई देगी, ये मेरी गारंटी। ये माननीय संजय सिंह जी की मेहनत है और पूरी आम आदमी पार्टी का विश्वास है। चौथे नंबर पे कर दिया आपने भाजपा को? नहीं, भाजपा तो चौथे नंबर पे नहीं, मैं बोल रहा हूं ये इस तरह से गायब हो जाएंगे जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं। ये हालात है इनकी। नहीं तो आप अगर देखिए किसी चौक चौराहे पे जाके चर्चा करके देखिए, जो मोदी जी कहते हैं चाय पे चर्चा करिए, किसी चौराहे पे जाके चर्चा करिए। तो मैं बोल रहा हूं यदि भाजपा का कोई कैंडिडेट है, कोई भी अंधभक्त अगर बचा हुआ है, तो मैं बोलता हूं वो मुंह छुपा के जरूर खड़ा होगा, जवाब नहीं दे रहा है। क्योंकि इस तरह से ये एप्स्टीन फाइल में फंसे हुए हैं। जिस तरह से भारत को बेचा इन्होंने, $500 बिलियन यदि अमेरिका से ट्रेड डील की जाएगी, हर साल 9.5 लाख करोड़ रुपए का यदि सामान खरीदा जाएगा, तो भारत के अंदर तो मंदी आएगी। अभी आपने आलू मंडी बगल में हमारी देखी होगी आपने, आलू का रेट 0, ₹1 किलो भी नहीं मिल रहा है। 1000 ट्रालियां आपके 2 दिन पहले 3 दिन पहले वापस गई हैं। और डेली हालत यह है कि आलू मंडी में सड़ रहा है।
जो आय दुगनी की बात करते थे, आज उनको किसान को उसकी लागत और मेहनत भी नहीं दे पा रहे हैं। इवन दो ढुलाई तक मिल नहीं पा रही है। 2000 रुपए ट्रैक्टर ट्राली का भाड़ा लगता है और 1500 रुपए में ट्राली बिकती है, तो लोग वहां पे आलू छोड़ के जा रहे हैं। आप यहां से जाकर के एक बार देख लीजिएगा आलू हालात क्या है, और ये इन्होंने किए हैं। अगर आप आज सवाल विधानसभा या लोकसभा में उठा रहे हैं तो आप पिछले 12 सालों से क्या कर रहे थे? कोई जवाबदारी इनकी है? जी, तो इनकी जवाबदारी बनती है कि जो फर्रुखाबाद के आलू किसानों की जो एशिया की सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी आलू मंडी है, जो दुरसा की है, दुरसा की जिम्मेदारी ये है। और मुझे लगता है फर्रुखाबाद का अवाम, फर्रुखाबाद का किसान, फर्रुखाबाद का जवान, फर्रुखाबाद की महिलाएं इनको छोड़ेंगी नहीं। तो आप देखिएगा थोड़ा क्रोध भी है सरकार को लेकर, और कह रहे हैं कि चौथे नंबर पर भाजपा रहेगी। अब आपको कमेंट ये करना है कि आपको क्या लग रहा है, क्योंकि अपनी तो दावेदारी ठोक दी है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए ये कहा है कि कहीं ना कहीं 27 में अच्छी वापसी रहेगी। जो 24 में नहीं कर पाए 27 में करेंगे। नहीं, इनके पास एक ही तरीका बचता है, बेईमानी का। और मैं बोल रहा हूं, जिस तरह से बिहार के अंदर 10,000 रुपए देकर के जिस दिन चुनाव हो रहा था उससे एक दिन पहले ही जो चुनाव आयोग अपने को बोलता है स्वतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है, भाजपा की बी टीम बन गया है, जो भाजपा की गुलामी कर रहा है उसका एक अंग और प्रत्यंग बन गया है। जिस तरह से हमारे प्रकोष्ठ होते हैं उस तरह भाजपा की प्रकोष्ठ की तरह काम कर रहा है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं बोलता हूं भाजपा कहीं दिखाई नहीं देगी। उनका जो वोट परसेंट से लेकर के इनके जो प्रतिनिधि हैं वो मुंह छुपाने लायक नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई काम किया नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। और आपका जो है उत्तर प्रदेश को, जो आपका इस समय कह रहे हैं योगी जी बहुत मजबूत हैं, किस तरह से मजबूत हैं? एक एक पेपर लीक हो रहा है। ये लीक है क्योंकि सरकार बहुत ज्यादा वीक है। ये लीक है, सरकार वीक है, बिल्कुल वीक है, बहुत ज्यादा वीक है। चलिए, इसका जवाब जनता देगी 2027 में। आप क्या सोच रहे हैं? आपको क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी का कैसा रुझान रहने वाला है 2027 के चुनाव में? और फर्रुखाबाद की बात करिए तो 4 विधानसभाएं सीटें हैं। क्या इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन? आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, और ये भी कमेंट करिएगा आम आदमी पार्टी की क्या पोजीशन रहने वाली है, क्या गठबंधन के साथ आएंगे या फिर अलग। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू।